14 बरस पहले 2014 में ये आए थे तो 55 रुपया में पेट्रोल था, डीजल था 45 रुपया में, वही अब 110 रुपया में पेट्रोल है और 100 रुपया में जो है सो डीजल हो गया है। उधर से अपना गाड़ी में बैठ के आता है और बोलता है कि पेट्रोल डीजल को बचाओ, कैसे बचेगा? खुद वो अपना गाड़ी में इधर से जाता है। डीजल और पेट्रोल इंसान का लाइफ लाइन है और इस पर बोझ बढ़ेगा तो हर चीज़ का बोझ बढ़ेगा। पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उस पे जनता कितना प्रभावित हो रही है, आइए हम उन जनता से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। कल से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ गई है। हाँ। वही पेट्रोल डीजल खपत कम करने की बात कही जा रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? वेस्ट बंगाल में जब चुनाव था, पूरा बिहार के या भारत के सभी मंत्री विधायक चले गए वह यहाँ सोनागाछी लालगाछी घूमने के लिए, हनीमून मनाने के लिए, तो वहाँ पर पेट्रोल डीजल नहीं मांगा था। अब वहाँ से जीत के आए, बस बिहार में भी पूरा देश में पेट्रोल डीजल 3-3 रुपया महंगा कर दिए, सीएनजी महंगा कर दीजिए, टेम्पू भी महंगा हो गया, किराया ज़्यादा हो गया है। ये मोदी जी जो कहे हैं कि सोना चांदी आप लोग कम खरीदे, 1 साल नहीं खरीदे, तो ये व्रत है महिलाओं सबका, आज ही हुआ है। महिला सब 1 साल इंतज़ार करती है कि हम अपने पति से सोना लेंगे, लेकिन मोदी जी ने बोला कि सोना मत खरीदिए 1 साल तक। तो महिला सब ये कहते हैं महिला सशक्तिकरण, तो महिला पर ही ना ये चोट पहुंचा रहे हैं। बोल रहे हैं ये खाने का तेल कम यूज करो, तो महिला कहाँ से मतलब सब्जी अच्छी बनाएगी? वो एक तो पहले उसका सास सब टाइट कर ले थी, तो कड़वा तेल कम करो, ये रिफाइनरी तेल कम करो। अब मोदी जी का भी उस पर निगाह हो गया है कि खाने में तेल कम करो। महंगाई से जनता त्रस्त है, महंगाई से पूरा जनता त्रस्त है। ये पहले 14 बरस पहले 2014 में ये आए थे तो 55 रुपया में पेट्रोल था, डीजल था 45 रुपया में, वही अब 110 रुपया में पेट्रोल है और 100 रुपया में जो है सो डीजल हो गया है। गैस जो था 400 में था, अभी ये 1000 पार कर गया है गैस। महंगाई से जनता पूरा त्रस्त है, त्राहिमाम है, इसीलिए मोदी जी को जिताए थे। जिस तरह से बिहार में पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ गई, महंगाई बढ़ रही है, कैसे देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो अपना 10 करोड़ खर्चा करके देश विदेश जा रहे हैं और पेट्रोल पे और डीजल पे ध्यान नहीं है, जो कि सभी मंत्रियों अपना गाड़ी पे यहाँ से बोल रहे हैं कि रिक्शा से जाते हैं और बैटरी ऑटो से जाते हैं। उधर से क्या चीज़ से आते हैं वो पता नहीं चलता है, जैसे जाते हैं लगता है साथ में उनका गाड़ी भी जाता है वहाँ। उधर से अपना गाड़ी में बैठ के आता है और बोलता है कि पेट्रोल डीजल को बचाओ, कैसे बचेगा? खुद वो अपना गाड़ी में इधर से जाता है, दिखाता है कि हम बैठ के रिक्शा से जाते हैं, लेकिन उधर से बैठ के आता है वो 4 चक्का से। तो कैसे हम बता सकते हैं? मोदी सरकार उन पर एक्शन नहीं लेगा तो कैसे होगा? मोदी सरकार खुद अपना 10 करोड़ खर्चा करके देश विदेश का भ्रमण कर रहा है। किस तरह से पेट्रोल सस्ता होगा, किस तरह से गैस सस्ता होगा, किस तरह से डीजल सस्ता होगा? कैसे जनता की महंगाई घटेगी और बढ़ेगी महंगाई इस तरह से? हम लोग चाहते हैं कि जनता का महंगाई घटे और हम लोग का भी कुछ फ़ायदा हो, लेकिन वो तो हो ही नहीं रहा है। जनता अपना भरोसा सरकार के ऊपर जचा रहा है, लेकिन सरकार तो भरोसा को तोड़ रखा है। परेशानी तो ही आम जनता के ऊपर एक बेवजह का बोझ बढ़ता है, लेकिन ऐसी है कि वैश्विक स्थिति अभी इस तरह की है कि जो ईरान और अमेरिका के बीच जो लड़ाई चल रही है उसका यह प्रभाव है। फिर भी सरकार को चाहिए कि इस पे कुछ राहत दे, और ऐसी और भी खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम आगे और चल के बढ़ाया जाएगा। तो पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज़ है जिससे हर चीज़ जुड़ी हुई है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो या खाने पीने खाद्य वस्तुओं के दाम हो, सब उसी पर निर्भर करता है। तो आने वाले समय में महंगाई भी और बढ़ेगी, और पहले से महंगाई बढ़ी हुई है। एक आम लोगों को जीना इस महंगाई में मुश्किल है, कठिनाइयाँ और आगे बढ़ेगी। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ गया है, तो क्या जनता को महंगाई का मार पड़ेगी? जनता पर तो शुरू से मार पड़ रहा है। आज 2 रुपये 3 रुपये में क्या फ़र्क पड़ेगा? जीएसटी से लेकर सब कुछ बढ़ गया है, कहीं कुछ कहना ही नहीं है। अपने भाग्य का विडंबना है ये, हम लोगों के देश का विडंबना है। और क्या बोले, इस राज्य के बारे में क्या बोले? जो गलती करेगा वही भोगेगा, ये परंपरा है। क्या लगता है जनता गलती की है? अब जनता गलती की है तो उसका भरपाई तो जनता को ही करना पड़ेगा ना। कोई बाहर से विदेश से लोग नहीं ना आएंगे इसका जुर्माना भरने के लिए। यहाँ का जो किया है वो पा रहा है और ये लगातार होता रहेगा। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे राज्य में जो भी मंत्री
और अफसरशाही सब चल रहा है वो सब चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं आना है। कहीं ना कहीं जनता को ठगा जा रहा है। ठगा नहीं जा रहा है, ठगा क्या मतलब अपनी करनी का सजा स्वयं भोगे बस। ये पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ाई गई है, वहीं कहा जा रहा है कि ईंधन को कम खर्च कीजिए, इसको कैसे देख रहे हैं सर आप? नहीं, जिस तरह से ग्लोबल क्राइसिस है ईंधन का तो खर्च कम होना ही चाहिए। अब बहुत दिन तक 2-2.5-3 महीना तक ऐसा कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ प्राइसेस पे, लेकिन हमको तो लगता है कि मजबूरी है, लेकिन अब इफेक्ट तो पड़ेगा ही लोगों पे। महंगाई को कैसे देख रहे हैं सर? इससे क्या फर्क, डीजल पेट्रोल का जो दाम बढ़ा उस पर कितना महंगाई का असर पड़ेगा जनता को? नहीं, देखिए तो सब चीज़ तो पेट्रोल डीजल पे ही है, सो फ्यूल पे ही है, सो अब डिपेंडेंट है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सारा चीज़, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही महंगाई का। ऑलरेडी इन्फ्लेशन 8.5 आ गया इस बार इस मंथ में, तो फ़र्क तो है ही है। जनता को महंगाई का मार झेलना पड़ेगा। डेफिनेटली महंगाई का मार तो झेलना ही पड़ेगा। इट शुड बी टेकन एज ग्लोबल क्राइसिस। इसमें सरकार का ये हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जो सरकार चलाएंगे वही, जो रेट बना दे मोदी जी वही चलेगा। लगता नहीं है सर कि जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं सरकार को कोई कुछ कदम उठाना? रेट बढ़ रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते? देख रहे हैं बाहर के कंट्री का ये हाल है। कहते हैं कि गाड़ी का उपयोग कम कीजिए, क्या ये संभव है? गाड़ी का उपयोग तो कम कर ही रहे हैं, ज़रूरत रहता है तभी गाड़ी निकालते हैं। क्या लगता है कि सरकार को कैसा कदम उठाना चाहिए कि लोगों को राहत मिले, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है? महंगाई तो लगातार बढ़ रहा ही है, उसमें तो अब हम क्या कर सकते, तो सरकार के काम है, मजबूरी है। मजबूरी है। बढ़ गया है पेट्रोल डीजल का, कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत नहीं कुछ हो रहा है, ठीक है बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। हाँ जी, और बढ़ना चाहिए। बढ़ना तो नहीं चाहिए, बढ़ा तो सब न मिलता है तो कम से कम मिल तो रहा है कम से कम ना। आपको परेशानी नहीं है रेट बढ़ रहा है तो 2 रुपये से क्या होने वाला है? 2 रुपये 3 रुपये से क्या होने वाला है? और ज़्यादा ज़्यादा पेट्रोल पंप वाला तो चुरा लेता है। उन पे केवल पेट्रोल पंप पर तेल मिलता है, सब तो चोरियों करता है। रेट बढ़ रहा है तो उसमें मोदी सरकार का कोई दोष नहीं है? कोई दोष नहीं है, पब्लिक खुश है। पब्लिक खुश होने था। आम जनता के लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात है ये। आम जनता पिस रही है, सरकार को इस पर ख्याल करना चाहिए। चुनाव जैसे खत्म होता है दाम बढ़ जाता है, आखिर कारण क्या? कारण क्या है? लोग अपना नेता लोग की मनमानी है, और क्या? हवाला दिया जा रहा है कि विदेशी युद्ध जो हो रहे हैं उसका प्रभाव नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये गलत चीज़ है, ये तकलीफ है जनता को, आम जनता पिस रही है इसमें। ठीक है, चुनाव के बाद आर्थिक बोझ बढ़ा दिया, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, हर चीज़ की दाम बढ़ रही है, परेशानी है इस चीज़ का लेके। इसमें दोषी को किसका है? अब हम क्या करें? सरकार को दोषी तो हम नहीं देंगे किसी को, लेकिन जो ऊपर वाले लोग बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करेंगे कि भाई इस पर ध्यान दीजिए कि आम जनता का पॉकेट खाली नहीं हो, परेशानी नहीं बढ़े। डीजल और पेट्रोल इंसान का लाइफ लाइन है, और इस पर बोझ बढ़ेगा तो हर चीज़ का बोझ बढ़ेगा। थैंक यू जेंटलमैन। बोझ बढ़ रहा है, आर्थिक बोझ तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जो बढ़ रहा है ये तो वर्ल्ड में जो अभी वार चल रहा है इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो ये तो अब हमारा जो संबंध है अदर कंट्री से वो बेटर रखना पड़ेगा, ताकि हमको उस कंट्री से हमको गैस और ये सब मिलना पड़े। हमारा फॉरेन पॉलिसी जितना बेटर होगा, जितना सबसे मिलजुल करके हर कंट्री से मिल करके हमको रहना पड़ेगा, तभी ना हमको तेल मिलेगा, तेल सप्लाई करना होगा। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही वार कम होगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर सही रहेगी तो हमको मिलेगा तेल। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सर कि गाड़ी का उपयोग कम करें और डीजल ईंधन को संरक्षण करें, बचाएं। देखिए, जहाँ तक उपयोग कम करने का सवाल है, आदमी को तो हर चीज़ में उपयोग कम करना चाहिए, मतलब जितना ज़रूरत है उतना करना चाहिए। अब बेमतलब का गाड़ी लेकर के हम हर जगह घूम रहे हैं, जो पर्पस है वो इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक उपयोग करने का सवाल है, हर यहाँ तक के पानी को भी कहा गया है कि पानी फालतू मत बहाओ, हैं?
तुमको पेनल्टी और ज़्यादा पानी भी अगर सुविधा हो तो पानी को बहाव नहीं तो हैं। आम लोगों को सरकार का सहयोग करना चाहिए। एकदम करना चाहिए, सरकार का सहयोग है, करना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि पब्लिक की सुविधा को देख करके काम करे। ना दोनों तरफ से ना ताली बजती है। सर इसमें देखना क्या है, जो सब झेलेगा वो हम भी झेलेंगे, और क्या कह सकते हैं। आप भी झेलिएगा, हम भी झेलेंगे, इसमें कहा क्या जा सकता है, आप भी बताइए। महंगाई का तो मार पड़ रहा सर, सभी को पड़ रहा। वही हो गया कि जो कमाइए वो महीना भी नहीं पूरा कि साफ हो गया, यही है सर। सरकार तो बहुत वादे करती है कि गरीबी हटा देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। अब देखिए, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, महंगाई पे, बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से सरकार वादा करके चुनाव में आती है, उसके बाद जनता को वो लाभ नहीं मिल पाता, तो इसमें दोषी कौन होता है, जनता या सरकार? देखिए सर, इसमें तो जनता तो समझिए कि आप पे भरोसा करके वोट डाल दी, समझ रहे ना। अब सरकार को चाहिए कि जनता का भरोसा जीते। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये क्या कहना चाहेंगे? जैसे महंगाई बढ़ रही है। अरे महंगाई, सरकार को तो इस पर ध्यान देना चाहिए। इतनी महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान है, और क्या कहेंगे।